कभी कभी जीव से ये मालूम होता है कि अमुक वस्तु मुझे नहीं मिल सकती, फिर भी उसका त्याग नहीं कर सकता। उसे पता है कि ये वस्तु मुझे नहीं मिलेगी, फिर भी उसका त्याग नहीं कर सकता है। विश्वास रखना, जिस जीव की चारित्र मोहिनी की प्रकृति काम कर रही है, वो जीव रात्रि भोजन त्याग नहीं कर सकता। नियम से नरक आयु का बंध हो चुका है उसको। जिसका नरक आयु का बंध हो चुका है, वह पाप करे या ना करे, पर पाप का त्याग नहीं कर सकता। ये अपने हृदय की डायरी पर नोट कर लेना और जीवन भर याद रखना, जिस जीव के अशुभ आयु का बंध हो चुका है, वह वस्तु का सेवन करे या न करे, पर त्याग नहीं कर सकता। हम देखते हैं, टाल पर एक दिन चर्चा चल रही थी आपस में कि ले भैया तुम्हारी शादी नहीं हुई, तुम व्रत ले लो, महाराज के साथ चले जाओ। कुछ शादीशुदा कह रहे थे कि हमारी तो मजबूरी है। सौरभ थे उसमें, कि ले हमारी मजबूरी है, तुम तो अभी जा सकते हो। वो कहता है कि अभी तो हमने दुनिया देखी नहीं। अरे ऐसी दुनिया क्या देखनी जिसमें अपनी कयामत ही कयामत क्या कहते हैं उसको, सामत ही सामत है। ऐसी दुनिया अनादिकाल से भोगते चले आ रहे हैं। चार संज्ञाओं को, आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, इसके अलावा और क्या होता है? आचार्यों ने ऐसे ऐसे ग्रंथ लिखे हैं जिनमें स्त्री के नख से लेकर सिक तक का वर्णन किया है। और एक वो आचार्य थे जिन्होंने, कौन से आचार्य थे वे? मुनि महाराज, जिन्होंने खड़े होकर और ऐसा प्रवचन दिया कि आदमी बेहाल हो गए। उन्होंने कहा, हे महाराज जी बस करो बस करो, ऐसा वर्णन किया और प्रवचन देते 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 और बिहार कर गए। लोग बाग समझ नहीं पाए, वो अपने में मस्त रहे और यहाँ महाराज जी बिहार कर गए। क्या ये तो सौरभ चार संज्ञाएं अनादिकाल से जीव भोगता आया है और उसी में लगा है, अपने आप को नहीं समझ पा रहा। जैन कुल में भी आकर के और उमा स्वामी कह रहे हैं, नारकसुषा, यदि ज्यादा परिग्रह धन जोड़ोगे तो नरक जाओगे और अल्प जोड़ोगे तो मनुष्य बनोगे। फिर भी समझ में नहीं आ रहा है। अब कब पंचम काल में आ गया, महावीर स्वामी नहीं आएंगे तुम्हें बचाने, तुम्हें समझाने अब नहीं आएंगे। मात्र आचार्य विशुद्ध सागर और जो उनके चेले और जो उनकी परंपरा में है वही तुम्हें समझा पाएंगे। यदि समझ जाओ तो समझ जाओ, नहीं तो तुम्हारी गत तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारी जैसी होनी है वैसी होगी। यदि मुनि महाराज को चरणों में भी तुमने सम्यक्त नहीं प्राप्त कर पाए तो फिर अब कौन आएगा तुम्हें? कौन से समोसर में जाओगे? आएगा कोई महावीर स्वामी का समोसरण? मुश्किल है भैया। जिन्होंने अशुभ आयु का बंध नहीं किया और जिनका आयु बंद हो गया वो पास से निकल जाएंगे, नमोस्तु नहीं कर पाएंगे, झुक नहीं पाएंगे, क्योंकि बंद हो चुका। अब जो ऐसा करते हैं वो अपने परिणामों से मिलने, और यदि नहीं भी हुआ तो अपने परिणाम बदल दे। आचार्य महाराज कह रहे हैं कि इस जीव ने पूरी पर्याय को निकाल दिया, अब परिपूर्ण स्वतंत्र हो गया। स्वतंत्र हुए ज्ञानी पिंजड़े का पक्षी हो गया। जो पक्षी लंबे समय तक पिंजड़े में बंद रहता है वह उड़ने की शक्ति समाप्त हो जाती है, उसकी उड़ने की शक्ति समाप्त हो जाती है। तो तूने पिंजड़ा खोल दिया, अब पिंजड़े से खुल गया, लेकिन उड़ने की सामर्थ्य नहीं तो नष्ट हो गई। हे ज्ञानी,
जब तू स्वतंत्र हुआ तो इंद्रियां शिथिल हो गई। सांवला जी जब स्वतंत्र हुए तो अब इंद्रियां शिथिल हो गई। अब तू मुनि बनेगा तो करेगा क्या? करेगा क्या? हे पिंजड़े के पंछी, इस बात को आचार्य भगवंत 17वें श्लोक में कह रहे हैं, वृद्धों के लिए कह रहे हैं कि जब इंद्रियां शिथिल हो गई तो अब मुनि बन के क्या करोगे? लेकिन ऐसा नहीं, तुम्हें तो बनना है। वृद्धों से कह रहे हैं, पर हे वृद्धों, आप कोई विकल्प मत करना, कोई बात नहीं, इस पर्याय में भूल हो गई, इस पर्याय में भूल हो गई, हो जाने दो, अगली पर्याय की सोचो। जैसे ही अगली पर्याय मनुष्य पर्याय की प्राप्ति होगी, मैं 8 वर्ष का ही होकर मुनि बनूंगा। ऐसे भाव तो कर सकते हैं, उसमें क्या जाता है? हमारी ये पर्याय निकल गई, कोई बात नहीं, लेकिन अगली पर्याय तो हमें प्राप्त होगी। और ऐसा नहीं है तुमने आज सोच लिया है कि हमें मनुष्य बनना है तो मनुष्य बनोगे। ऐसे काम क्यों करोगे जो नरक गति जाओगे? फिर सागर जी का क्या मतलब तुम्हें 4 महीने सुनाने का कि तुम्हें वही करना है? तो फिर हम काय को मुंह अपना गला फाड़े? हम तो अपना कल्याण कर ही रहे हैं, साथ में तुम्हारा भी हो, इसलिए जिनवाणी सुना रहे। इसलिए वृद्धों के लिए क्या करना चाहिए, तो उसलिए आचार्य बहुत समझाते हैं। उन्हीं में से हमने कुछ लिखा है, वो तुम्हें बताते हैं। सांवला जी ध्यान से सुनना। बुढ़ापे के लिए लिखा है, अंतिम बिरिया तुमरी रे, लड़का बहुए नहीं दे रहे रोटी रे, मत करो तुम हाय दैया रे, आ जाओ गुरु चरणों में पार हो जे नैया रे। अंतिम बिरिया तुमरी रे, दाम दमड़ी तुम पे है नैया, आंखें काढ़ो दोई बिरिया रे, इतनी बात कोई सहन करत नहीं आ रे, यही से तुम्हारी बात कोई सुनत नहीं आ रे। अंतिम बिरिया तुमरी रे, अंतिम समय अब आ गो रे, हाय करो चाहे दैया, अब तुमरे प्राण बचत नहीं आ रही। यमराज तुम्हें बुला रहे रे, आगो पापी बुढ़ापो रे, पोता पोती तुम्हें ठिले आ रहे। बुंदेलखंड में है, पोता पोती तुम्हें ठिले आ रहे, काय बजा रहे बब्बा डब्बा रे। पोता पोती तुम्हें ठिले आ रहे, काय बजा रहे बब्बा डब्बा रे। साता से तुम परे रहियो, साता से तुम परे रहियो, एई में इज्जत रहे तुमरी रे, आगो पापी बुढ़ापो रे। हाथ पांव अब चलत नहीं आ रे, मुंह में लगाम लगत नहीं आ, ना मचाओ मोहल्ला में हल्ला रे, और ठोक लकड़िया। नाती पोता कह रहे हैं, ठोक लकड़िया हम दे हैं, ई बात को तुम सोचे रही हो। ठोक लकड़िया जानती? ठोक लकड़िया अंतिम संस्कार तो हम ही करे हैं। हाँ, ठोक लकड़िया, ई बात को सोचे रही हो रे, अंतिम बिरिया तुमरी रे। मोंग बुढ़ापे में एक बात आचार्य जी हमेशा कहते हैं बूढ़े लोगों से कि मोंगे मोंगे रहियो रे, कोई से कछु न कहियो रे, इसे सदगति हो जाए रे, अंतिम बितियां तुमरी रे। जो बुढ़ापे में अपने घर में रहते हैं और ज्यादा बकर 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 करते रहते हैं, सुनत तो कोई है नहीं है उनकी, तो अपमानित और होते हैं। तो उनके लिए कम से कम अपना जीवन सुकून से निकालना, बुढ़ापा निकालना है, तो मोंगे मोंगे रहो, कोई से कछु नहीं कहो, बस इतनी सी है, यही से सदगति हो जाए। और तुमने बड़बड़ करी तो तुम जानो तुम्हारा काम है। बोलो आचार्य भगवान विशुद्ध सागर मुनि महाराज।